यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज दिल्ली में लेफ्ट के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सवर्ण समाज के छात्रों ने भी देखिए कानून वापस लेने की मांग की है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर दरअसल रोक लगाई थी, लेकिन विरोध की जो आवाज है वो पिछले काफी दिनों से सामने आ रही है और आज भी बताया जा रहा है कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ है वो यहां पर अब प्रदर्शन के तौर पर सामने आएगा। देखिए ये दो तबका है जो अब आमने सामने आ चुका है। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन नजर आएगा। पहले यूजीसी के जो नियम थे, नया नियम जो था, नए नियम का जो दावा था उसके खिलाफ प्रदर्शन यहां पर नजर आ रहा था। ऐसे में सवर्ण समाज के छात्रों ने भी कानून वापस लेने की देखिए जो मांग की यहां पर। लेकिन अब इतना जरूर कहा जा सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर जो रोक लगाई थी, प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो अब भी आज भी यहां पर सामने आएगी। तो आज दिल्ली में लेफ्ट के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी यहां पर वापस प्रदर्शन की जो तैयारी है वो यहां हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप नजर डालेंगे तो देश के कई ऐसे राज्य रहे जहां पर सड़कों पर प्रदर्शन से भरी हुई तस्वीर यहां पर पहले भी नजर आ चुकी है। हालांकि अपना अपना पक्ष जरूर यहां पर सामने आ रहा है। दो कैटेगरी सामने आती है, जो एक इस कानून के पक्ष में नजर आती है तो एक इसके सीधे सीधे विरोध में। और देखिए नए यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्वर्ण समाज में खुशी की लहर है। दिल्ली से लेकर यूपी तक स्वर्ण समाज के संगठनों ने मिठाई बांटी और देखिए जश्न भी यहां पर मनाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के बाद सवर्ण आर्मी और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने देखिए एक दूसरे को यहां पर मिठाई खिलाई, एक आतिशबाजी तक की। करनी सेना के दिलीप सिंह गहरवार ने कहा कि यह काले कानून पर रोक लगाकर न्याय का फैसला है। और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत इस समय किसी भी तरह के विभाजन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। कुमार विश्वास ने कहा कि सरकारों को राजनीति में किसी भी विभाजनकारी रेखा से बचना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और आशा जताई कि सरकार इसका उचित समाधान निकालेगी। दरअसल नए यूजीसी एक्ट के विरोध में कुमार विश्वास ने एक पोस्ट किया था जो काफी वायरल यहां पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था। उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, पिछले 80 वर्षों में किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए वहीं कांग्रेस नेता आदित्य राज ने कुमार विश्वास के पुराने बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज सिर्फ अपने अभागे होने का डर महसूस करे तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। दरअसल कुमार विश्वास ने लिखा था कि मैं अभागा ब्राह्मण हूं। उनकी इसी टिप्पणी पर उदित राज ने तंज कसा। ब्राह्मण समाज अभागा होगा तो मैं तो चाहूँगा कि वो अभागा न रहें, भाग्यवान बने और उस श्रेणी में शामिल हों जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अपने जगह पर शामिल कर लें। तो वो अभी ब्राह्मण होकर के अभागा है तो दलित ओबीसी हो जाए, फिर वो तो भाग्यवान ही बन जाएंगे। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर अपनी बात यहां पर कही। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि कई लोग लगातार यूजीसी एक्ट पर बोल रहे थे। न्याय की विजय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने
एक तरीके से न्याय किया है ऐसे पक्ष के साथ जो अपराधी माना जा रहा था। और इस निर्णय ने जहां एक तरफ सवर्णों को न्याय मिला है, दूसरी तरफ इस सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रक्रिया पर रोक लगाई है, इससे समाज में जो एक बहुत बड़े टकराव की संभावना थी, जिससे जो हमारा गांव का ताना बाना है, समाज का ताना बाना है, बिगड़ जाने की संभावना थी, उस पर रोक लगाई है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।